नमो उवच्चायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्द कुन्दाख्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम निज स्वरूप को परम रस यामे भरो अपार बंधु परमानंद में समय सारी अविकार समय सारी अविकार। पूज्य गुरुदेव श्री के वचनामृत। गुरुदेव श्री ने जो विधेय क्षेत्र से सीधे आके और यहाँ जो पांचों परमागम मुकुंद आचार्य भगवान के पांचों परमागम को जो खोला है, उसमें समय साठ जी ग्रंथातिराज का जो प्रवचन हुए, वैसे सारभूत जो उनके प्रवचन में से सारभूत ये जो कोटेशन निकाले हुए हैं, बोल निकाले हुए हैं, अद्भुत बोल है। अपने लगातार इनका स्वाध्याय चल रहा है ना। गुरुदेव श्री की तो अपन क्या महिमा गाए, अपने पास शब्द नहीं है। जिनकी वाणी से अमृत झरता था, जिनके नेत्र से करुणा बरसती थी, जिनके हाल चाल में चलन में करुणा बरसती थी। एक फूल गिरा हुआ देखे तो उसके ऊपर पांव नहीं देवे, एक पत्ते को कोई हिला देवे तो उनको करुणा बरसती थी। अनंत काल के माँ बाप है। अपने ज्ञाय की महिमा और सब जीव अपने ज्ञाय की महिमा कर ले, और जैसा मैं हूँ वैसे सब जीव है, ऐसा उनके अंदर में करुणा का स्रोत बहता था। ऐसे करुणा के सागर गुरुदेव सिंह ने जो 45 वर्ष तक जो अपने को अमृत पान पिलाया। कल आया था ना कि जो उनके सानिध्य में रहे, गुरु के सानिध्य में रहे, तो गुरु के सानिध्य में रहे का क्या मतलब है कि गुरुदेव ने जो अमृत स्वयं पीते थे और जो पिलाते थे, तो वो अमृत वो अपना स्वयं अपने बाहुबल से, अपने पुरुषार्थ से जो प्रयोग करके पीवे, तो वो सानिध्य का मतलब है। बाकी तो रहो नहीं रहो एक ही बात है। अपन गुरुदेव का 134 नंबर का बोल है कि आत्मा अचिंत सामर्थ्यवान है, उसमें अनंत गुण स्वभाव है, उसकी रुचि हुए बिना उपयोग पर से हटकर स्वयं में नहीं आ सकता। जो पाप भावों की रुचि में पड़े हैं उनकी तो बात ही क्या, परंतु पुण्य की रुचि वाले भाई त्याग करे, तप करे, द्रव्य लिंग धारण करे, तथापि जब तक शुभ की रुचि है तब तक उपयोग पर की ओर से पलटकर स्वभावमुख नहीं हो सकता, स्वोन्मुख नहीं हो सकता। इसलिए प्रथम पर की रुचि बदलने से उपयोग पर की ओर से हटकर स्वयं में आ सकता है। मार्ग की यथार्थ विधि का यह क्रम है। क्या कहा है? आत्मा अचिंत्य सामर्थ्यवान है। आत्मा यानी मैं, आत्मा यानी मैं, तो मैं अचिंत्य सामर्थ्यवान हूँ। मेरी सामर्थ्य की किसी के साथ तुलना नहीं हो सकती। मैं इतना सामर्थ्यवान हूँ, इतना परिपूर्ण अनंत गुण से भरा हुआ हूँ, इतना लबालब छलाछल ठसाठस भरा हुआ हूँ, और एक समय की जो पर्याय की योग्यता सामर्थ्य भी इतनी है कि एक समय में 3 लोग 3 काल को बिना लक्ष्य के, बिना कहीं आए जाए जान सकता है। तो ऐसा एक गुण ज्ञान गुण, और ज्ञान गुण की एक समय की पर्याय की सामर्थ्य है। तो ऐसे ऐसे अनंत गुण का भरा भंडार पिटारा
अनंत गुण पर्यायों का पिंड ये भगवान आत्मा, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। ऐसी अपनी सामर्थ्य की खबर पड़े, बस खबर पड़े, सामर्थ्यवान में हूँ। आहा हा, सामर्थ्य की जो प्राप्ति होती है जिसको बोलते हैं, तो वो प्राप्ति तो पर्याय में होती है, लेकिन मैं तो पहले से ही परिपूर्ण हूँ। मैं तो अनंत गुणों का मंडित भगवान आत्मा हूँ। बोला आत्मा अचिंत सामर्थ्यवान है। हाँ, ये सब बोलते हैं आत्मा अचिंत सामर्थ्यवान है, आत्मा गलता नहीं, आत्मा कटता नहीं, आत्मा जलता नहीं, है ना, सब बोलते हैं। लेकिन जलता कटता की तो बात ही नहीं है। यहाँ तो बोलते हैं मेरे सामर्थ्य तो देखो, मेरी महिमा तो देखो, मेरा पावर तो देखो, मेरा मतलब अद्भुतता तो देखो, चमत्कार तो देखो, कि बाहर में इतनी घटनाएं घटी, उसके बाद मैं ऐसा का ऐसा सुरक्षित रह गया। बोला ना, 4 गति 84 लाख योनि में रूला। तो बोले 4 गति और 84 लाख योनि में इतने एक्सीडेंट हुए, लेकिन मेरे खरोच नहीं आई, क्योंकि मैं उस रूप हुआ ही नहीं। मेरी सामर्थ्य, मेरा चमत्कार तो देखो, कि मेरे में कोई खरोच भी नहीं आती है, मेरे को कोई स्पर्श ही नहीं कर सकता है। ऐसा सामर्थ्यवान, सामर्थ्य माने पावर, पावर, पावर कैसा पावर है मेरे में, कैसा वीर्य जिसको बोलते हैं कि वीर्यवान, सामर्थ्यवान, गुणवान, प्रभुतावान, अखंड, ऐसा ऐसा भगवान आत्मा मैं हूँ। बोले उसमें अनंत गुण स्वभाव है। आहा, अनंत गुण स्वभाव है, अनंत गुणों से मंडित ये मेरा स्वभाव है। मतलब वस्तु और वस्तु का भाव, तो वस्तु होती है अखंड, उसके भाव होते हैं उसके गुण। जैसे सोना, एक बार गुरुदेव जी ने पूछ लिया सभा में कि बोले सोने के क्या भाव है, तो कोई तो बोलता जानते नहीं है, पता नहीं है, कोई ने भाव बताया। अरे बोले सोने के भाव नहीं, सोना भारी है, चिकना है, पीला है, मतलब उसके गुण है, वो उसके भाव है, समझे ना। तो वैसे आत्मा अचिंत सामर्थ्यवान है, यानी इसमें अनंत गुण स्वभाव है। किसमें? कि मुझ में कितना गुण है। अपन एक किसी की क्वालिटी बता देते हैं कि देखो उसमें वो क्वालिटी है, अरे मेरे में तो अनंत 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 गुण स्वभाव भरा हुआ है, ऐसा जो कभी खंडित नहीं होता, जो कभी गुण बिखर के अलग नहीं होते, जो कोई काल में एक भी गुण कम नहीं होता, कोई भी गुण विकार रूप नहीं होता। ये सामर्थ्य और चमत्कार तो देखो, बाहर का चमत्कार बहता है, आत्मा का चमत्कार देखो कि एक ज्ञान गुण ऐसा है जो नॉन स्टॉप जानना 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 चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। ये जाननपना मेरा अनादि अनंतता की प्रसिद्धि करता है, मेरे होने बने की प्रसिद्धि करता है। कि अभी जाननपना नहीं हो तो जड़वत हो जाए, बोलो। बाकी किसी में जाननपना नहीं है, एक मुझ में ही तो जाननपना है। और एक ज्ञान गुण में और दर्शन गुण में जानना देखना पना है, बाकी सारे गुण में तो जानना देखना है ही नहीं। तो इसलिए अपने ज्ञान दर्शन की अपेक्षा तो और अन्य गुणों को भी पर कहा है। इसलिए अपनी सामर्थ्य तो देखो, सारे गुण अखंड बने रहे हुए हैं, सारे गुण मिलके एक नहीं होते, लेकिन एक गुण में अनंत गुण का रूप है। ऐसा गुरुदेव निरंतर आहा हा हा फरमाते थे, खिलते थे गुरुदेव कि एक गुण ज्ञान गुण दर्शन गुण का काम नहीं कर सकता, दर्शन गुण वीर्य का काम नहीं कर सकता, चारित्र का काम वीर्य नहीं कर सकता। बोले एक गुण दूसरे गुण में मिलते नहीं है, एक गुण दूसरे गुण का कार्य नहीं करते हैं, लेकिन एक गुण में अनंत गुण का रूप है। कैसा सामर्थ्य, कैसी प्रभुता, और ऐसा होते हुए भी मेरे में अगर मान लो श्रद्धा में, श्रद्धा और ज्ञान, ज्ञान सम्यक हो गया, श्रद्धा सम्यक हो गई है, लेकिन चारित्र में अभी चारित्र के एक समय की पर्याय में रागाधिक भाव चलते हैं, लेकिन वो रागाधिक भाव मेरे में प्रवेश नहीं पाते। आहा, एक एक गुण की सामर्थ्य देखो आप, कमाल की बात है कि चारित्र गुण की पर्याय में वहीं पर भी राग चल रहा है, वहीं पर ही राग चल रहा है, लेकिन उस राग की कणिका मेरे ज्ञान में प्रवेश नहीं पाती, मेरी श्रद्धा में प्रवेश नहीं पाती, तो मेरे चैतन्य घनपिंड में तो कहाँ से प्रवेश पाएगा। वहीं पे रहे हुए हैं, लेकिन राग का क्षेत्र अलग, ज्ञान का क्षेत्र अलग। बोले क्यों कहा ऐसा? वहीं पर रहा हुआ है
बोले दोनों के भाव भेद है, दोनों के लक्षण भेद है ना, इसलिए अलग है, इसलिए प्रदेश भेद है, बोले प्रदेश ही भेद है। क्योंकि अगर एक ही प्रदेश हो तो ज्ञान में तो जानन जानन निरंतर चल रहा है, और ये रागादिक भाव तो परिवर्तन हो रहे हैं, ये तो कभी क्या आ रहे हैं, कभी क्या आ रहे हैं, कभी पे क्या आ रहे हैं। कहा जाता है उन्हीं प्रदेशों में, क्योंकि अनंत गुण एक ही जगह रहे हुए हैं ना, कहीं अलग बिखरे हुए नहीं है। लेकिन फिर भी जो चारित्र गुण की पर्याय में विकल्प उठते हैं, राग होता है, वो मेरे ज्ञान को छूता नहीं है, ज्ञान में प्रवेश नहीं पा सकता। ऐसा अद्भुत सामर्थ्य और चमत्कार, तो देखो क्या चमत्कार है। जो जान रहा वो क्या एक है, वही तो रमने लायक है। जो जान रहा, ये चैतन्य के सत्ता में जानना 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 है, कि जहां जानना, जहां से जानना आ रहा है, पूरा का पूरा परमात्मा, अनंत गुणवान, अनंत शक्तिवान, अनंत वीरवान, अनंत धर्मों से भरा हुआ, ऐसा ये भगवान आत्मा कौन है? मैं हूँ, मैं। बोले उसकी रुचि हुए बिना उपयोग परमेश से हटकर स्वयं में नहीं आ सकता। जो पहले उपयोग को भ्रमणास के कारण बाहर में सुख बुद्धि होती थी, है ना, बाहर में सुख बुद्धि होती थी, विषयों में सुख लगता था, और बाहर में पुण्य, थोड़ा पुण्य कर लिया तो उसको लगता है कि सर्वस्व हो गया, आज हमारा तो बहुत काम हो गया। तो बोला ऐसे सामर्थ्य की, अचिंत सामर्थ्य की, अचिंत गुणवान ये प्रभु परमात्मा मैं हूँ, इसकी रुचि हुए बिना उपयोग पर से हटकर स्वयं में नहीं आ सकता। क्यों आएगा बताओ? जब उपयोग को पर में ही रस आता है तो वहां से क्यों हटेगा? पर में दुख भाषित होवे, पर में आकुलता भाषित होवे, होती है, पर लक्ष्य से आकुलता होती है, जिसको हम सुख बोलते हैं वो सुखाभास है। वहां उसी समय जब तुम्हें सुख लग रहा है, उसी समय आकुलता भी हो रही है। जैसे दृष्टांत के तौर पे देखो कि आप गर्मी से आए और आपको एयर कंडीशन अच्छा लग रहा है ना, उसी समय में आपको प्यास लगी है, इच्छा हो गई, आपको ठंडा ठंडा पानी आ गया और एयर कंडीशन पे चल रही है, तो भी आपको अब सोने की इच्छा हो गई, समझे ना, तो सोने की इच्छा हो गई। 2 मिनट के अंदर बोले भैया एसी बंद करो, बंद करो, हमें ठंड लग रही है। तो एसी अगर सुख का कारण होता तो फिर तुझे आकुलता क्यों हो रही है, तुझे तकलीफ क्यों हो रही है? इसलिए कह रहे पर पदार्थ नहीं सुख दुख देता, पर पदार्थ नहीं अच्छा खराब, पर पदार्थ नहीं मेरा कोई इष्ट अनिष्ट का कारण। अपनी ये सामर्थ्य, अपनी प्रभुता, अपना वैभव, अपना होना बना, अपना टिकाऊ बना, अपना अनंत वैभव वाला, ऐसी सामर्थ्य उसकी रुचि हुए बिना उपयोग परम से हटकर स्वयं में नहीं आ सकता। कैसे आए भाई? अभी बच्चों को मान लो क्रिकेट का मैच अच्छा लगता है तो वहां से नहीं हटेंगे, है ना, और जिसको क्रिकेट से अच्छा अगर कोई चीज लगता है तो वहां से हटेगा, हट जाएगा, तुरंत हट जाएगा। उसको बोला अच्छा चलो उसको बंद करो, बोले नहीं करेगा, तो बोला अच्छा ये ले ले, ये ले ले, तो उसको बंद कर देगा, उसी तरह तत्काल बंद कर देगा, क्योंकि उससे उत्कृष्ट अपनी रुचिवान चीज हाथ में आवे तो वो चीज छूट जाती है। वैसे ही अपने अचिंत सामर्थ्यवान अनंत गुणों से मंडित ये परमात्मा, ये भगवान आत्मा, इसकी रुचि हुए बिना उपयोग पर से हटकर स्वयं में नहीं आ सकता। जो पाप भावों की रुचि में पड़ी है उनकी तो बात ही क्या। गुरुदेव जी क्या फरमा रहे हैं कि जो अभी पाप भावों में पड़े हैं, अभी जिनके लौकिक नीति का ही ठिकाना नहीं है, जो भगवान के दर्शन तक करने नहीं जाते हैं, उनकी तो हम क्या बात करें, उनकी तो यहाँ बात ही नहीं चल रही है। परंतु पुण्य की रुचि वाले भाई त्याग करे, जिनको पुण्य की रुचि है, जो पुण्य भाव में धर्म बुद्धि कर रखे हैं, तो वो पुण्य की रुचि वाले भाई त्याग करे, तप करे, द्रव्य लिंग धारण करे, तथापि जब तक सुख की रुचि है तब तक उपयोग पर की ओर से पलटकर स्वयं सन्मुख नहीं हो सकता। क्या कहा?
कि जिसको पर की किंचित भी रुचि पड़ी है या हित बुद्धि पड़ी है, आएंगे भाव, पुण्य के भाव आते हैं, देवशास्त्र गुरु की महिमा आती है, ज्ञानी को ही यात्रा करने के भाव आते हैं। गुरुदेव श्री तो पूरे देखो संघ के सहित यात्रा निकले थे। तो ऐसी यात्रा का संग में भी वो तत्व परोसते थे। वो आनंद बाहुबली भगवान के पास गए तो ऐसे गुरुदेव देख के बोलते, ओहो ज्ञान और आनंद का झरता डूंगरा है। बोलो, उनको ज्ञान और आनंद से भरा हुआ डूंगरा मोटा टिका हुआ ऐसे परमात्मा दिख रहे थे। तो उन्होंने वहां जाके भी अपने भगवान आत्मा की प्रसिद्धि की। वो जितने जीव उस संग में गए उनको ये आज तक, जैसे अपन तो गुरुदेव का प्रवचन सुन के आज तक ध्यान ख्याल में है, तो जो वहां साक्षात होंगे उनको यात्रा करने का क्या मतलब था कि अपने स्वभाव की पुष्टि करे, स्वभाव की महिमा हुई, स्वभाव की दृढ़ता हुई, स्वभाव में रमता हुई, ये यात्राएं करने का भाव है। जिनको शुभ भाव की अगर रुचि पड़ी है, क्या कहा कि जिनको पुण्य की रुचि वाले भाई त्याग करे, तप करे, द्रव्य लिंग धारण करे, तथापि जब तक सुख की रुचि है तब तक उपयोग पर की ओर से पलटकर सोन्मुख नहीं हो सकता। जो यात्रा आदि अगैरह में ये धर्म बुद्धि मान के बैठे हैं तो उनको रुचि बार बार में यात्राएं जाने की लगती है कि चलो यात्रा चलो, चलो यात्रा चलो। ज्ञानी यात्रा जाता है तो इसलिए जाता है कि वहां उस क्षेत्र में जाके ओहो जो सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए, कितने एक एक समय शिखर जी की एक एक टोक से कोड़ा कोड़ी मुनिराज मुक्ति को प्राप्त हुए हैं। तो वहां जाके अपने मुक्त स्वरूप परमात्मा को घोटे हैं तो कार्यकारी है, नहीं तो उनकी रुचि के अंदर तो भैया संसार ही फलता है। मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। लेश भी सुख नहीं पाया, मतलब थोड़ा सा भी नहीं मिला। अरे हमको तो यात्रा में बहुत आनंद आता है। बोले यात्रा में आनंद यात्रा का आनंद नहीं है, अरे वहां जाके जो आपको अहोभाव आया है कि ओहो हो ऐसा ही प्रभु में भी हूँ, यह प्रतिबिंब सुमेरा है, भली भांति मैंने पहचाना, ऐसा रूप सुमेरा है, जैसे प्रभु सिद्धालय राजे, आहा यही स्वरूप सुमेरा है, भली भांति मैंने पहचाना, ऐसा रूप सुमेरा है। अपना स्वभाव अच्छा लगे बस। यात्रा जाओ, मंदिर जाओ, पूजा करो, पाठ करो, व्रत करो, तप करो, प्रयोजन क्या होना चाहिए कि भैया कोई व्रत करके दिन भर निवृत्ति ले ले तो अपने स्वभाव के साथ मस्ती कर ले, न खाना न बनाना न उठना न बैठना, एक वर्ष मंदिर में विराजमान हो जा, अपने स्वभाव में बैठ के अपने स्वभाव की धुन लगा, स्वभाव की मस्ती कर, तो कोई प्रयोजन है। बाकी ये तो शुभ भाव है, शुभ भाव है तो संसार ही बढ़ाने के कारण है। इसलिए करे कि पुण्य की रुचि वाली चाहे भाई में त्याग करे, रुचि का शब्द लिया है। ज्ञानी के तो क्या है कि जब स्वभाव में नहीं टिक पाते हैं तो स्वभाव की महिमा और उसके साथ देवशास्त्र गुरु का सानिध्य, तो इसलिए उनके तो कृष्ण पुण्य तो उनके ही बनता है ना। लेकिन पुण्य की रुचि नहीं है, पुण्य की रुचि नहीं है। पुण्य का तो भाई वो खुद स्वयं बंद आश्रव तत्व है, उसके फल के अंदर पुद्गल का ही सहयोग मिलता है। इसलिए बोले कि तप करे, द्रव्य लिंग धारण करे, तथापि जब तक शुभ की रुचि है तब तक उपयोग पर की ओर से पलटकर सोन्मुख नहीं हो सकता। इसलिए प्रथम पर की रुचि बदलने से बैंसरी का बैंसरी बोलते हैं कि रुचि नहीं पलटते हैं और उपयोग को पलटना चाहता है।
पहले सबसे पहले रुचि पलटे तो रुचि अनुयायी वीर्याणी। इधर आपकी रुचि होगी उधर ऑटोमेटिक आपका वीर्य काम करता ही है, सहजपने करता है, कुछ भी प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। जो भावे सो जिधर जिधर रुचि हुए वहां वो कार्य करता ही है। जिसको जिसकी रुचि होती है उसको वो ही वो दिखता, जिसको जिसकी रुचि नहीं वह होने पर भी नहीं दिखता। जिसको जिसकी रुचि है वो दिखता रहता है। तो बोले रुचि शुभ भावों की रुचि होगी तो उपयोग पलटेगा ही नहीं, वो वहीं बदलता रहेगा, कुछ न कुछ बदल बदल के कुछ न कुछ अनुष्ठान करता रहेगा। कभी विधान कराओ, कभी शिविर लगाओ, कभी ये करो, कभी ये करो, मतलब उधर कुछ न कुछ प्रयोग करता रहेगा। एकांत में अपने स्वभाव को घोटना, अपने स्वभाव की महिमा आना, ये रुचि का खेल है। जिसको पुण्य की रुचि है, जिसको बाहर की रुचि है, उसका उपयोग कैसे पलटेगा बताओ। और जिसको अपना स्वभाव की अचिंत सामर्थ्य का खबर पड़ गया, जिसको अपने अनंत गुण स्वभाव का अपनी महिमा आ गई, उसकी रुचि कहीं लगती ही नहीं है, उसका मन कहीं लगता ही नहीं है ना। भगवान के पास जाके भी 1 घंटा पूजा के अंदर 1.25 घंटा अपने स्वभाव की महिमा करता है वो बैठा बैठा। वो जो भगवान के सन्मुख बैठने का तो एक बहाना है कि वहां बैठ के और अपने गायक को कोसता रहता है वो। जिसको भगवान आत्मा में सामर्थ्य दिखता है, जिसको अपने अनंत गुण स्वभाव की महिमा आ गई है, वो जहां भी जावे अपने स्वभाव को कोसता रहता है, अपने ज्ञान भाव में रमता रहता है कि मुझे जो कुछ जानने में आ रहा है वो ज्ञान वैभव है, वो मैं ही हूँ, वो ये मेरा ही चमत्कार है, ये मेरी ही प्रभुता है। ये उसको अंदर में नाचता रहता है, अंदर में खिलता रहता है ना। तो जिसको स्वभाव की रुचि सामर्थ्य का पता चले उसका उपयोग पलटता है, और जिसको बाहर की रुचि है उसका उपयोग क्यों पलटेगा। आज तक उपयोग क्यों नहीं पलटा। नर्तन तो बहुत बार पाया, जैन कुल भी पाया, संयोग भी मिले, साक्षात समोसरण भी मिला, फिर भी उपयोग क्यों नहीं पलट पाया कि जो पुण्य के योग से साधन मिल गए तो उनमें अटक के वापस उन्हीं पुण्य का भाव करके और संसार बढ़ाता रहा। पुण्य पाप फल माहि हरख बिल को मत भाई, यह पुद्गल परियाय उपज बिन से फिर खाई। लाख बात की बात एक निश्चय उरलाओ, तोड़ जगत जग द्वंद फंद निज आत्म ध्याओ। लाख बात की एक बात निश्चय उड़लाओ। एक ही बात है कि भैया तुम मैं भगवान आत्मा हूँ, तू इसको पोस। जो भी बाहर की क्रिया हुए, जो भी मंदिर हुए, स्वाध्याय हुए, वाचन हुए, श्रवण हुए, यात्रा हुए, व्रत तप हुए, जो भी हो, लाख बात की एक बात निश्चय उरलाओ। बस ये चैतन्य अचिंत सामर्थ्यवान भगवान आत्मा, ये परमात्मा मैं हूँ, तू तो यहाँ की महिमा ले आ, बस ये मैं हूँ, ये रहा मैं, ये रहा प्रभुता संपन्न, ये रहा ज्ञानानंदी गुणों से भरा हुआ, ये रहा प्रत्यक्ष मेरा। क्योंकि इस जड़ में ज्ञान नहीं है, जड़ में जाननपना नहीं है। ये जाननपना, ये जो महिमा जहाँ से आती है वो महिमावंत भगवान में हूँ। क्योंकि ज्ञान के बिना महिमा करे भी कौन। मान लो देव शास्त्र गुरु की महिमा भी करे तो बिना अपने सामर्थ्य ज्ञान के बिना तो कोई कर नहीं सकता। जाननपना तो ज्ञान में ही पाया जाता है। तो देव शास्त्र गुरु की महिमा भी ये जाने कि ये देव शास्त्र गुरु ऐसे होते हैं तो महिमा आवे। तो महिमा जाननहार परमात्मा की है। अगर कोई जड़ हो तो उसको तो ज्ञान नहीं। मान लो आत्मा को बाहर निकाल दे और आंखें पड़ी रहे तो आंख क्या देखेगी बताओ। मुर्दा है ये। आंख कान नाक जिसके पीछे हम पगले बावड़े हुए फिरते हैं,
ये सब जड़ की जड़ है, इसमें कोई लेना देना नहीं है। इसमें तो ये कि चैतन्य विराजमान है तो ये देखता जानता है। ये चैतन्य चैतन्य की महिमा करे, अपने अचिंत सामर्थ्यवान मैं हूँ ऐसी महिमा करे, तो अपनी रुचि किस अनुयायी वीर्याणी की रुचि के अनुसार उपयोग पलट के कार्य करता ही है। नहीं करे ऐसा संभव ही नहीं है। बहन श्री का पहला ही बोल है कि अगर तुझे कहीं नहीं रुचता हो तो अपनी आत्मा में रुचि लगा, यहाँ रुचि ऐसा है ऐसा है। क्योंकि अगर आत्मा में मैं हूँ ऐसा तुझे अनुभव हुए और अचिंत सामर्थ्यवान में हूँ, मैं हूँ तो मैं ये शरीर जड़ नहीं हूँ, मैं जड़ तो मैं नहीं हूँ, लेकिन इस जड़ के लक्ष्य से जो रागादिक भाव होते हैं वो मैं नहीं हूँ। और ये जो बाहर उपयोग अटके जो खंड खंड इंद्रिय ज्ञान खड़ा होता है वो मैं नहीं हूँ। आगे बढ़ो तो एक समय की ज्ञान की पर्याय जितना नहीं हूँ, ज्ञान का समुद्र परमात्मा भगवान आत्मा ये मैं हूँ, बस ये मैं हूँ। अपनी सामर्थ्य, अपनी शुचिता, अपनी प्रभुता का जहाँ खबर पड़ी तो उपयोग को यही रस आता है, उपयोग को कहीं रस ही नहीं आता है। जब तक उपयोग पर की ओर से पलटकर स्वोन्मुख नहीं हो सकता, इसीलिए प्रथम पर की रुचि बदलने से उपयोग पर की ओर से हटकर स्वयं में आ सकता है। जिसको अंदर में निर्वस्त्र दिगंबर मुद्रा अपनी गायक परमात्मा अलिंग ग्रहण के बोल है ना, कि जो बाहर का ये कोई भी चिन्ह मेरा नहीं है, मेरा तो एक जो अंदर में ज्ञान स्वभाव है ये मेरा चिन्ह है, ये चेतनता मेरा लक्षण है। ये जीवत्व पना, जो जीवत्व चिकी शक्ति है, जीवत्व शक्ति है ना, दृश्य शक्ति है, ज्ञातत्व शक्ति है, सर्वदर्शित्व शक्ति है, सर्वज्ञत्व शक्ति है। ऐसे अनंत 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 शक्तियों से सामर्थ्य से भरा हुआ ये भगवान आत्मा मैं हूँ। इधर जब ये ऐसा अपने को अंदर में लगे, ऐसा विश्वास आवे, तो इसीलिए प्रथम पर की रुचि बदलने से उपयोग पर की ओर से हटकर स्वयं में आ सकता है। मार्ग की यथार्थ विधि का क्रम तो यही है। अपने स्वभाव की सामर्थ्य की महिमा आवे तो यहाँ पर से पलटे, और जब तक पर का ही महिमा आती रहे तो पलटने का सवाल ही नहीं है। उससे हित बुद्धि कर रखा है। देव शास्त्र गुरु का सानिध्य मिले तो हमें हित हो जाएगा। तो बोला देव शास्त्र गुरु की महिमा तू उनको जाने भी ना करेगा कैसे, पहले महिमा जानेगा ना, तो महिमा तो तू अपने ज्ञान के द्वारा जानेगा। तो सामर्थ्य, महिमा, प्रभुता ये तो अपने ज्ञान की है ना, अपने स्वभाव की है ना, अपनी चैतन्य सत्ता की है ना। तो रुचि ज्ञान स्वभाव की तरफ पलटी खावे तो महिमा आवे आवे और आवे, नहीं आए ऐसा बनता ही नहीं है ना। तो बोले मार्ग की यथार्थ विधि का क्रम यह है कि प्रथम पर की रुचि बदलने से उपयोग पर की ओर से हटकर स्वयं में आता है। अपने स्वभाव की महिमा आती है, अपनी प्रभुता भाषित होती है। तो जहाँ प्रभुता भाषित हुए वहां पर में प्रभुता नहीं दिखती है। जब पर में प्रभुता नहीं दिखती है तो पर में उपयोग क्या काम करेगा बताओ। उपयोग में उपयोग है, उपयोग नहीं क्रोधादि में। मतलब उपयोग में उपयोग है, उपयोग क्रोधादिक भाव में, उपयोग पर द्रव्य में गया ही नहीं है, जाता ही नहीं है ना। तो जब पता चला कि पर में जो कार्य होता है, पर द्रव्य की जो क्रिया है, पर द्रव्य में झूठी जो जो सुख दुख की कल्पना है वो झूठी कल्पना है, तेरी झूठी कल्पना है। उनमें सुख नाम का कोई गुण नहीं है, कोई गुण ही नहीं है, तो गुण में से पर्याय निकलती है ना। तो मेरे में तो अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य है। तो स्वभाव चतुष्टय जहाँ पड़ी है, स्वभाव चतुष्टय का सन्मुख होके जो महिमा आवे तो उसमें से अनंत चतुष्टय प्रकट होने वाली है। तो अपनी
अपने सामर्थ्य की गरिमा महिमा तो आवे। तो वहां से उपयोग पलट के और स्वयं में आता है। और जब तक पर में ही सुख बुद्धि रहती है तब तक उपयोग पलटता ही नहीं है। अपने स्वभाव की सामर्थ्य तो देखो, स्वभाव की महिमा करनी चाहिए बस है। उपयोग पर में जाता है तो उपयोग पर में जाता है, उसका दुख का वेदन करने लगता है। उपयोग में उपयोग है, उपयोग अपनी जगह से आज तक किसका ही नहीं है। स्वपर प्रकाशक ज्ञान की सामर्थ्य के कारण जो पर का प्रतिभास होता है, वो उसमें जब अपने ज्ञान में उपयोग जुड़ता है तो इसको भ्रम हो जाता है कि मेरा उपयोग बाहर गया, तो कष्ट खड़े हो गए। और जिसको उपयोग में उपयोग दिखने लगता है, बोले लाख पर भाव होए बाहर के, लेकिन उन भावों के काल में भी मैं अपरिणामी ध्रुव भगवान आत्मा अपने चैतन्य की सामर्थ्य जहाँ ख्याल में आवे तो उपयोग सीधा स्वभाव को ग्रहण कर लेता है। क्योंकि उपयोग अपने उपयोगवान को छोड़ के बाहर तो गया ही नहीं था। तो उसको जो प्रतिभास जो होता है अंदर में, वो तो अनेक बाहर में द्रव्य है तो वैसा हो सकता है। तो वो अनादिकाल से अभ्यास होने के कारण प्रतिभास में जो दिखता है उसको परद्रव्य की कल्पना करके बोलता है मेरा उपयोग वहां चला गया। अपन दृष्टांत लेते हैं ना कि जैसे अभी सोनागिरी गए हुए हैं भाई विनोद भाई, लोग सोनागिरी गए हैं, है ना। तो बोले कि आप क्या हो, अभी अपन यहाँ बैठे बैठे आंख बंद करे तो भी अपने को सोनागिरी पूरा यहाँ दिख रहा है। सोनागिरी दिख रहा है, वहां के ऊपर के सारे मंदिर दिख रहे हैं, नीचे कुंद कुंद आचार्य का दिख रहा है, बाहुबली भगवान पूरे दिख रहे हैं, सब दिख रहे हैं यहाँ से हैं। अब बताओ कि ज्ञान वहां गया नहीं, वस्तु यहाँ आई नहीं, अपन बोले ना उपयोग वहां जुड़ गया। तो हमारा उपयोग यहाँ से निकल के अगर सोनागिरी चला जाता तो यहाँ चेतन का तो लक्षण है उपयोग, तो यहाँ तो जड़ हो जाता। ऐसा हुआ नहीं, इतना बड़ा सोनागिरी हमारे ज्ञान में तो आएगा नहीं, अरूपी ज्ञान में, समझे ना। तो आखिर हुआ क्या, अब ये उपयोग कैसे पलटे, जब सोनागिरी दिखता है तो हमारा उपयोग उधर जो हमारे ज्ञान के अंदर जो वैसा ज्ञान की कला ने जो सामर्थ्य से अपना सोनागिरी बनाया है, वास्तव में तो ये दिखा है, तो ये दिखा है तो ये तो मेरा ज्ञान का वैभव है, मैं ही हूँ ये तो पूरा का पूरा, ये तो अपनी ही सामर्थ्य है, ऐसा अपनी ही कला है, ये कलाबाज है ना ज्ञान, तो अपनी ही कला है। तो जब ये इसको ऐसा लगता है कि देखो सब सोनागिरी में है, हम भी सोनागिरी जाए, तो इसने बहिर्लक्ष्य किया है। जबकि हमें जो सोनागिरी दिखा, हमें जहाँ खबर पड़ी, वो तो हमारा ज्ञान का वैभव था, वो तो हमारी ज्ञान की कला थी, वो तो ज्ञान ने अपना इंडिविजुअल बनाया था। तो हमारा उपयोग हमारी को छोड़ के बाहर कहाँ गया। जो सोनागिरी की कल्पना करता है वो ज्ञान की रचना है, और ज्ञान की रचना है वो तो पूरा ज्ञान है, यानी ये तो मैं ही हूँ। तो जब देखा, हमने देखा कि हमने देखा सोनागिरी का दर्शन हुआ, जबकि ये जो जानन बना हुआ वो मेरे ज्ञान का ही हुआ है, ये ज्ञान का ही सोनागिरी था। ये ज्ञान की ही पूरी सामर्थ्य थी, ज्ञान की ही कला थी। तो ये उपयोग बाहर में काम क्यों करेगा, बाहर में उपयोग को कार्य ही नहीं है, उसको लगेगा ही नहीं, मन लगेगा ही नहीं। जहां खड़ा हूँ, जिधर देख रहा हूँ, बस एक मैं ही मैं नजर आता हूँ, दूसरा कोई नजर ही नहीं आता है। आहा, जब एक बार ये प्रोसेस, एक कला पता चल जाती है ना, तो योगानुयोग उदय के अनुसार जो परिणाम बनते हैं, जाने के भाव होते हैं, वहां सत्संग होता है, निवृत्ति होती है, वो अलग चीज है, वो एक अलग व्याख्या है ना। लेकिन वहां जाओ चाहे यहाँ रखो, जहां भी खड़ा हूँ मुझे मैं ही जानने में आता हूँ, मेरा उपयोग अपने उपयोगवान का छोड़ा ही नहीं है, उपयोग में उपयोग ही है। उपयोग ये ज्ञान की स्वपर प्रकाशक शक्ति के कारण इसके अंदर में जो कुछ जानने में आया है वो सारा ज्ञान की ही कला है, ज्ञान ही है। जब ये पता चला तो उपयोग बाहर काम क्यों करेगा, उपयोग को बाहर कुछ काम रहा ही नहीं, रहा ही नहीं ना। तो वो तो अंदर सीधा अंदर पलट के स्वभाव सन्मुख हो जाता है। सामर्थ्य की पता चली कि ये देखो देखो, अभी आप याद करो जहां आप जाके आए, मान लो हम लोग अष्टापद गए थे, तो अष्टापद गए तो कितना ऊंचा अष्टापद है बताओ, है
कितना समय लगा था अष्टापद जाने के लिए। और लेकिन अभी ये ज्ञान ना अभी रचना करके आपको दिखा देगा, एक समय में रचना करके पूरी की पूरी दिखा देगा। तो जो अष्टापद की रचना मेरे ज्ञान में हुई वो तो ज्ञान की रचना है, यहाँ कहाँ अष्टापद है। तो अभी जो वहां जाके हमने देखा तो भी हमारे ज्ञान की रचना थी, यहाँ बैठे बैठे हम देखते हैं तो भी ज्ञान की रचना थी। अब ये बात तो देखो आबाल गोपाल सबके हो रही है रचनाओं के तो, लेकिन जिसको खबर पड़ गई कि ये तो मैं ही हूँ, ये तो ज्ञान ही है, ये तो पूरे का पूरा जो ये बनाव बन रहा है, जो कल्लोले हो रही है वो सब ज्ञान की ही है, यानी ये पूरा का पूरा मेरा ही वैभव है। यानी मुझे सब समय में ही जानने में आता हूँ, मुझे एक समय भी कोई पर जानने में नहीं आता है। जब इतना पता चल गया तो अपने सामर्थ्य का बल, अपने सामर्थ्य की प्रभुता, अपने सामर्थ्य की अनंतता जब पता चलती है तो परिमेय से उपयोग पलट के स्वभाव सन्मुख होता ही होता है। दो चीज है देखो, ये बाहर का जाना आना ये सब पुण्य के कारण से होता है ना, पुण्य पाप के कारण से होता है, ये एक अलग बात है। लेकिन अभी अब परिणामों में सुख दुख का वेदन करे वो अपने हाथ की बात है। कि बाहर में अपना कोई संग गया और कोई कारणवश हम नहीं जा पाए, है ना, कोई बनाव बन जाता है, ऐसा योग बनता है कि हम नहीं जा पाए, हमारी टिकट भी बनी हुई थी और हम नहीं जा पाए, है ना। तो अभी कितना दिन तक 10 दिन का उनका प्रोग्राम था, तो हम 10 दिन तक अगर ऐसे दुखी होते रहेंगे, अरे हम भी जाते, अरे आज वो वहां है, अरे आज वो वहां है, कि कहाँ है, कि जहाँ है वहां है। हम जहाँ हम वहां उस क्षेत्र में भी, आकाश द्रव्य के क्षेत्र में भी खड़े होते तो भी हम अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव को नहीं छोड़ते। वहां जाके हम मान लो अपन कहाँ गिरनार गिरी गए, अभी गिरनार गिरी जाके आए ना, तो बोला गिरनार जी गए, तो गिरनार जी में 5वीं टोक पे खड़े होकर भी हमने अपने ज्ञान को देखा और नहीं जा पाए। तो आज अभी भी हम बैठे बैठे हम अगर गिरनार जी को याद करें तो मेरा ज्ञान गिरनार जी की रचना करके दिखा देता है, तो वहां भी जाके मुझे मेरा ज्ञान ही दिखेगा और यहाँ भी हूं तो मुझे मेरा ज्ञान की रचना ही दिख रही है। तो वहां दुखी होने के बजाय हम आनंदित नहीं हुए, अपने ज्ञान की रचना को देख रहे, ज्ञान की सामर्थ्य को देख के, ज्ञान की प्रभुता को देख के, ज्ञान की कला को देख के, और आनंदित नहीं हुए कि ये एक ज्ञान की पर्याय की इतनी ताकत, तो ऐसे ऐसे अनंत गुणों से भरा हुआ ये परमात्मा भगवान आत्मा, ये तो मैं हूँ, ये तो मैं ही हूँ। तो मेरी कितनी सामर्थ्य, जहाँ कभी कम होने की गुंजाइश नहीं, कभी कम नहीं होएगी। स्वभाव में कभी फेरबदल नहीं होता, स्वभाव कभी किसी के आश्रय से नहीं टिका हुआ है, स्वभाव कोई बिना आधार के नहीं है, अपने ही आधार से अपने ही में टिका हुआ, अपने रूप रहा हुआ ये भगवान आत्मा परमात्मा शुद्धात्मा, ये मैं हूँ। जिसको अपनी सामर्थ्य का पता चले तो उसका उपयोग परमे से पलट के अंदर आता है। ऐसा क्रम है। बाहर में अगर रुचि लगती रहे तो फिर पलटेगा ही नहीं है। अच्छा, बाहर से पलटने की क्या विधि है कि उपयोग को उपयोग में देख, उपयोग बाहर गया ही नहीं है ना भाई, पलटाऊं किसको। मैंने आज तक अपना घर छोड़ा ही नहीं है, मैं अपने घर को छोड़ के आज तक निकला ही नहीं, तो पलटाऊं किसको। उपयोग को पलटी करो। पलटी करो का मतलब है कि तूने जो उपयोग में प्रतिभास होते हैं उनमें पर की स्थापना कर ली है, इसलिए पर की स्थापना नहीं करके तुम उसको ज्ञान का वैभव देख, ज्ञान देख, तो तेरा उपयोग ज्ञान स्वभाव जैसा उपयोगवान है वैसा उपयोग वहां काम करने लगेगा। ये उपयोग को पलटने का है। अब ये देखो, ये बहुत मतलब जोरदार बात है कि उपयोग में ज्ञान के अंदर में सुपर प्रकाशक शक्ति होने के कारण में जो बाहर में जैसे जैसे गेय बदल जाते हैं वैसे वैसे ज्ञान की स्वच्छता में दिखते जाते हैं। वैसे वैसे ज्ञान की स्वच्छता में भी गेय बदलते हैं। तो अभी वो गेय को उपयोग, मतलब गेय में मेरा उपयोग चला गया तो भ्रमणा से उसको ऐसा लगता है कि अभी उपयोग ने उसको गेय बनाया, अभी उपयोग ने उसको गेय बनाया, तो उसको ये भ्रमणा हो गई है ना। उपयोग ने उसको गेय बनाया कि उपयोग ने उपयोग ही है वहां,
वहां मेरा ज्ञान का ही कमाल है, ज्ञान के ही प्रोडक्शन है, ज्ञान का ही सारा वैभव है। तो ज्ञान ने ज्ञान को ग्रहण किया ना, ज्ञान ने पर को कहाँ ग्रहण किया बताओ। जैसे कितने सारे दृष्टांत आते हैं कि स्फटिक मणि में जो भी काला पीला जो फूल की वजह से दिखता है, लेकिन ये स्फटिक मणि की स्वच्छता है। सूर्य की किरण में, सूर्य के प्रकाश में ये जितने पेड़ पौधे, ये सब, ये दिखा वो दिखा वो दिखा, लेकिन ये जो रोशनी है वो सूर्य की प्रसिद्धि करती है। जैसे अभी बादल है, बारिश हो रही है, तो सूर्य मतलब की किरण नहीं आई है, नहीं आई, तो जो सूर्य की किरण निकलती है वो सूर्य की प्रसिद्धि करती है। जैसे तालाब हो और स्वच्छ पानी भरा हुआ है उसमें, एक तालाब है उसमें स्वच्छ पानी भरा हुआ है, एकदम स्वच्छ पानी है और हिलडुल भी नहीं रहा है। तो रात का समय है और तारामंडल ऊपर से पूरा आकाश में छाया हुआ है, पूरा का पूरा तारामंडल पानी के अंदर दिख रहा है, पूरा का पूरा तारामंडल दिख रहा है। जैसे इतना दिख रहा है कि पानी नहीं समझ में आ रहा है, पूरा तारामंडल दिख रहा है। तो अब ऐसे लगता है कि तारामंडल है इसके अंदर में, पानी के अंदर, पर तारामंडल तो आकाश में ऊपर है, तारामंडल पानी में कहाँ है। अब कोई बच्चा आएगा तो बोलता है कि अरे पानी में तारामंडल है, पानी तो गंदा हो गया, अब हमें प्यास लगी है तो पानी कैसे पिएंगे। अज्ञानी ऐसा जानता है कि पानी में तारामंडल आ गया है, अब वो पानी तो गंदा हो गया है, अब हम पानी कैसे पिएंगे। अब ज्ञानी के पास जाओ तो बोले भैया तुम चिंता नहीं कर, ये जो तारामंडल का प्रतिभास तो इसमें होएगा ही, क्योंकि ये जो प्रतिभास हो रहा है वो पानी की स्वच्छता है, वो पानी ही पानी है, उसमें न तारामंडल है, न तारामंडल का प्रतिबिंब है, न तारामंडल का कोई अंश है, उसमें तो मात्र जल 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 ही है, पानी ही है, ये पानी की स्वच्छता है। इसलिए तुझे अगर प्यास लगी है तो तू लोटा ले ले और उसके अंदर में पानी पी ले। उस लोटे के अंदर न तारामंडल आने वाला है, न तारामंडल का प्रतिभास आने वाला है, कुछ भी नहीं आने वाला है। ऐसे हम चुल्लू से उठाकर पानी देखे तो उसमें मात्र स्वच्छ जल 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 है। तो उसको खबर पड़ी कि ये तारामंडल के प्रतिभास के काल में भी ये पानी ही पानी है, वहां न तारामंडल है, न तारामंडल का स्वच्छता है, न तारामंडल का प्रतिभास है ना। ये तो पूरा मात्र पानी 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 ही है, स्वच्छ जल ही है। तो जिसे स्वच्छ जल दिखे वो अपनी प्यास बुझा लेता है ना। वैसे ही मेरे ज्ञान के अंदर में जो कुछ जानने में आता है वो सब ज्ञान का ही वैभव है, और ज्ञान है सो तो मैं ही हूँ। इसलिए उपयोग पर से पलट कर स्वभाव सन्मुख हो जाता है, इसलिए उपयोग पर से पलट के स्वभाव सन्मुख हो जाता है। जब तक पर की रुचि रहेगी, जब तक पर की महिमा रहेगी, तो उपयोग पलटने का सवाल ही नहीं है। उपयोग पलटेगा तो सही, पर बाहर बाहर में ही बदलता रहेगा, है ना, विषय बदलता रहेगा, लेकिन स्वभाव के सन्मुख नहीं आएगा। जब ये प्रोसेस पता चल जाता है कि जाननार जनाय छे खरेखर पर जना तो नथी, हूँ जाननार छू, बस हूँ जाननार छू। जब पता जाननार जानने में आता है, अभी पर नहीं जानने में आ रहा है, तब हूँ जाननार छू ऐसा आना चाहिए कि जाननार हूँ छू तो मैं ही जानने में आ रहा हूँ। सब समय में आबाल गोपाल सबको सदा काल अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है, यानी जानने में आ ही रहा है। अब ये मैं हूँ ऐसा ज्ञान उदित नहीं होने के कारण में उसको खबर नहीं पड़ती है कि ये मैं जानना हूँ, ये मैं प्रभु हूँ। जाननार नो रंग बरस गयो रे, मैं भीग गयो आ हा मैं भीग गयो रे। अब बोले आनंद क्यों नहीं आता है, हम तो इतने पढ़ते हैं सुनते हैं सब करते हैं। तो भाई आनंद परलक्षी ज्ञान में कहाँ आनंद है। बोले जाननार का जैसे ही रंग बरसा कि ये जो जानने में आ रहा है वो सब मेरे ज्ञान का वैभव है, और ज्ञान है सो तो मैं ही हूँ, इतनी खबर पड़े तो जाननार का रंग बरस गया।
कि अब जहां देखो, जब देखो, जो जब मुझे जानने में आता है वो सब मेरे ज्ञान की रचना है, वो सब ज्ञान ही है, और ज्ञान है सो ही मैं हूँ। ऐसी खबर पड़े तो जाननार प्रभु मैं हूँ। तब खबर पड़ी जाननार छू न जानना जनाय छे। हूँ जाननार छू और जाननार जनाय छे। ये क्या, ये मैं ही हूँ, ये सब ये मेरी रचना, ये सब अपनी अंदर से उठी हुई कलाकारी है। ये अपनी प्रभुता, जब प्रभुता खबर पड़ी तो उपयोग पलट के अंदर काम करने लगता है, उपयोग को बाहर जगह ही नहीं दिखती है। समझ में आई बात? अभी देखो इसके बाद वाला है, ज्ञायक स्वभाव के साथ एकता करके जो ज्ञायक भाव रूप परिणमन हुआ वह मोक्ष का मार्ग है। क्या कहा? ज्ञायक स्वभाव के साथ एकता करके, ये देखो ज्ञायक स्वभाव के साथ एकता ऐसे होती है, कैसे होती है? कि ज्ञायक भाव रूप परिणमन हुआ वह मोक्ष का साधन है। ये जो जान रहा है वो सब ज्ञायक ही है, ये सब ज्ञान की रचना है, वो सब ज्ञायक में से ही आया हुआ परिणमन है। वो मेरी ही प्रसिद्धि करता है, वो किसी अन्य की प्रसिद्धि नहीं करता। ये जो एकता हुई ना यहाँ की, ये मैं ही हूँ, ये तो मैं ही हूँ। आहा ज्ञान स्वभाव यानी मैं। तो अभी जो कुछ ज्ञान में जानने में आता है, जब ज्ञान की रचना है तो ये पूरा मेरी मेरी प्रसिद्धि हो रही है। ये सब समय प्रसिद्धि करना चाहता है, और जो साक्षात प्रसिद्ध हाजरे जो विद्यमान स्वयं है उसको ठुकरा देता है, उसको दबा देता है, उसका अनादर करता है, उसका अभिनय करता है, और उसके बाद नवीन प्रकट होने की चेष्टाएं करता है कि नवीन प्रकट होए तब कुछ है। अरे आनंद आवे तब कुछ है। अरे आनंद का धाम में हूँ, इसी का नाम आनंद है। ये तुझे जो श्रद्धान हो जाता है कि आनंद का धाम परमात्मा में हूँ, तो तुझे जो निर्भरता आती है, तुझे जो सहजता आती है, तुझे जो अंदर से आनंद आता है कि अरे ये मैं ही हूँ, तो आनंद आता है, तो वो आनंद तो प्रगट ही था। खबर पड़ी उसका नाम प्रगट बना है, कहीं से आया थोड़ी था कि नहीं था और कहीं आ जाए। जैसे गधे के सींग नहीं होती है तो तू कितनी ही कल्पना कर ले तो होंगे थोड़ी। आकाश में फूल नहीं होते हैं तो नहीं होते हैं। तो बाहर में कहीं आनंद सुख था ही नहीं तो आया कहाँ से? और आत्मा में भरा हुआ ही था। आत्मा आनंद सुख से ही बना हुआ है, तो उसमें सब आएगा, क्यों नहीं आएगा? तो बोले ज्ञायक स्वभाव के साथ एकता करके जो ज्ञायक भाव रूप परिणमन हुआ वह मोक्ष का मार्ग है। इसलिए ज्ञानी कहते हैं कि हे वत्स, तू अपने ज्ञायक स्वभाव का निर्णय करके अपनी परिणति को उसी ओर मोड़ दे। आहा, बोले कितना सरल है। देखो बाबूजी, जुगल जी बाबूजी दृष्टांत देते थे कि जैसे पानी पानी का तालाब है ना, समुद्र है या तालाब है, समुद्र तो नहीं, समुद्र का पानी हिलता रहता है सब समय में है। तालाब है, उसमें स्वच्छ पानी भरा हुआ है? तो उसके उधर उधर किनारे पे बहुत सारे पेड़ खड़े रहते हैं, तो उसके अंदर सारे बहुत सारे पेड़ दिख रहे हैं। कोई किनारे पे कोई जा रहा है तो उसकी पूरी परछाई उसमें से दिखती रहती है ना। तो अभी जिसको पता चलता है कि ये तालाब तालाब ही है, इसमें पानी पानी है, तो उसको इसके जो प्रतिबिंब पड़ते हैं, ये पड़ते हैं, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? जिसको ये खबर पड़ गई कि ये तालाब में मात्र स्वच्छ जल है और कुछ है ही नहीं, तो पेड़ का जो प्रतिबिंब अंदर पड़ता है वो पेड़ का प्रतिबिंब नहीं है, वो पानी की स्वच्छता है। जो आदमी बाहर किनारे पे चल रहा है वो आदमी की छाया नहीं है, वो पानी की स्वच्छता है, वो पानी का विभव है, वो पानी ही पानी है। जिसको ये खबर पड़ गई, जिसको ज्ञायक स्वभाव का निर्णय करके अपनी परिणति को उस ओर मोड़ लेता है, जैसे बोलता है पानी ही पानी है, तो उसको न पेड़ दिखता है, न छाया दिखती है, न कोई और दिखता है। वैसे ही जिसको अपने ज्ञान स्वभाव का निर्णय हो जाता है कि मेरे ज्ञान की स्वच्छता में, मेरी प्रभुता में बस एक मेरा ही मेरा शासन है, एक सारा मेरा ही मेरा अंदर विभव है, एक मैं ही मैं हूँ, जिसको ऐसे ज्ञायक स्वभाव का निर्णय हो जाता है। क्या कहा कि
ज्ञायक स्वभाव के साथ एकता करके जो ज्ञायक भाव परिणमन हुआ वह मोक्ष का मार्ग है। वो मोक्ष का मार्ग है जो ज्ञायक भाव रूप परिणमन हुआ, जिसने ये जान लिया कि ये मैं ही हूँ। ये जो जितना ये ज्ञान का वैभव है, वो ज्ञान कोई आत्मा से भिन्न नहीं है, कोई अलग नहीं पड़ा हुआ है। ज्ञानमयी परमात्मा होना, ज्ञान अभिन्न अंग है, एक है। एक समय की ज्ञान की पर्याय जितना मैं नहीं हूँ, लेकिन ये ज्ञान का घनपिंड परमात्मा मैं हूँ। ऐसा जिसको ज्ञायक भाव रूप परिणमन हुआ वह मोक्ष मार्ग है। वो मोक्ष मार्ग चालू हुआ है, उसको संकित कहते हैं। सम्यक दर्शन की महिमा तो आती है, लेकिन अपने ज्ञायक भाव की जब महिमा नहीं आवे तो सम्यक दर्शन कहाँ से होगा। ज्ञायक में हूँ ऐसा अनुभव, ऐसी प्रतीति का नाम तो सम्यक दर्शन है। तो बोले ज्ञायक स्वभाव रूप परिणमन हुआ वह मोक्ष का मार्ग है। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं कि हे वत्स, क्या कहा, कितना दुलार, कितना लाड, कितना प्यार, कि हे पुत्र, हे वत्स, ज्ञायक स्वभाव का निर्णय करके तू ज्ञायक का निर्णय कर ले कि ये ज्ञायक है सो मैं हूँ। अब तुझे बाहर में कहीं भी उपयोग को भटकाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ज्ञायक तो इतना महान, इतना परिपूर्ण, इतना चमत्कारिक, इतना वैभववान है कि यहाँ बैठे बैठे तुझे तीन लोग, तीन काल के द्रव्य गुण पर्याय से एक समय की पर्याय में अंदर ऑटोमेटिक प्रतिभासित हो जाएंगे। लेकिन ये जहां प्रतिभास होता है वो सब ज्ञान की रचना है, वो सब ज्ञायक ही है। ऐसे तू ज्ञायक स्वभाव का निर्णय कर ले, ऐसे तुम अपना निर्णय कर ले। ज्ञायक मानी मैं, ज्ञायक मानी ज्ञायक, ज्ञायक तो बोलता है ज्ञायक ऐसा, ज्ञायक ऐसा, ज्ञायक ऐसा। अरे ज्ञायक ऐसा और मैं रागी, ऐसा नहीं। मैं ज्ञायक हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं शुद्ध हूँ। एक समय की पर्याय में जो परिणमन होता है, उस परिणमन जितना तो मैं नहीं, लेकिन उस परिणमन में चाहे शुद्धता हो चाहे अशुद्धता हो, वो दोनों ही मेरे को नहीं छूती। दोनों जितना मैं नहीं हूँ, मैं तो मात्र एक ज्ञायक, ज्ञायक ध्रुव चैतन्य सत्ता रूप परमात्मा रूप रहा हूँ। तो जो इसमें रमण करे वो मोक्ष मार्ग है। ज्ञानी को छोटे गुणस्थान वर्ती को जितना रमण होए उतना मोक्ष मार्ग है। और जितना राग है उतना पंथ संसार मार्ग है, संसार मार्ग है। लेकिन ज्ञानी की दृष्टि, ज्ञानी का अपनापन, प्रतीति एकमात्र उस रागाधिक भाव को अपने में स्वीकार ही नहीं करती है। बोले मैं राग रूप हो ही नहीं सकता, मैं तो ज्ञानानंद का सागर हूँ। किसको सागर कहे, समुद्र किसको कहे, जिसमें अथाह 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 जल राशि भरी हुई है। वैसे ज्ञान और आनंद का सागर परमात्मा मैं हूँ, जिसमें आनंद सुख आहा अनंत 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 काल तक आनंद आता रहे, आता रहे, आता रहे, पर उसमें से जरा भी निकलता नहीं है, जरा भी कम नहीं होता है। ऐसा विभवमान परमात्मा तो मैं ही हूँ। ऐसा जिसको खबर पड़े वो आनंद मनाता है, सीधी सी बात है, वो अपना सुख का भोग भोगता है। बोले ज्ञायक स्वभाव का निर्णय करके अपनी परिणति को उसी ओर मोड़ दे। जब इतना वैभव का पता चल जाता है तो परिणति स्वयं मुड़ जाती है। अपनी परोन्मुख परिणति को स्वोन्मुख कर, स्वभाव की महिमा में ही उसे एकाग्र कर। समय सार में आता है ना, इसमें सदा रतिवंत बन, इसमें सदा संतुष्ट रे, इससे ही बन तू तृप्त, उत्तम सौख्य हो जिसमें तुझे। क्या कहा, योग सार की भी गाथा दी है। देखो, जो रमता मन विषयों में, क्यों जो आत्मलीन, शीघ्र लहे निर्वाण पद, धरे न देह नवीन। क्या कहा, जो रमता मन विषय में, क्यों जो आत्मलीन, शीघ्र लहे निर्वाण पद,
धरे न देह नवीन। क्या कहा? इसमें सदा रतिवंत बन, इसमें सदा संतुष्ट रहे। किसमें? कि ये अपने ज्ञायक में, ये मैं ज्ञायक हूँ, इसमें रतिवंत रहे, इसमें संतुष्ट रहे, इसमें रमणता कर। अपने घर में जिसको संतोष आ जाता है वो पर के घर की तरफ झांकता ही नहीं है। चाहे उसके सामने महल अट्टारिका हो, लेकिन उसको जो अपने घर में संतोष मिलता है, अपने घर में आनंद मिलता है, कहीं पर भी नहीं मिलता। बोले इसमें सदा रतिवंत रहे। किसमें? कि अपने ज्ञायक भाव में। कि कैसे रतिवंत बनोगी? ये मैं हूँ, ये ज्ञायक परमात्मा मैं हूँ, तो मैं हूँ। तो अपने घर में जब पता चल गया है कि ये पूरा का पूरा विभववान भगवान आत्मा मैं हूँ, तो यहाँ संतुष्ट हो। बोला इसमें सदा संतुष्ट रहे, इससे ही बन तू तृप्त। आहा हा, यही तृप्ति मिलेगी तुझे, यही तुझे सुख मिलेगा, यही तुझे आनंद मिलेगा, क्योंकि अखुट खजाना है ये। यहाँ से कितना भी अनंत काल तक सुख शांति निकलती रहे तो भी कुछ कम होने वाला नहीं है। और अभी वर्तमान में भी मैं परिपूर्ण तृप्त तृप्त भगवान हूँ। बोले इससे ही बन तू तृप्त, इससे सदा रतिवंत बन, इसमें ही सदा संतुष्ट हो, इसमें ही रह तू तृप्त। उत्तम सौख्य हो जिससे तुझे, कि तुझे अपने भगवान आत्मा की रति, संतुष्टता और यही तृप्ति मिलेगी। तो यहाँ तृप्त तृप्त रहेगा तो तुझे उत्तम सौख्य की प्राप्ति होगी, यानी निर्वाण सुख मिलेगा तुझे। जन्म मरण का अभाव हो जाएगा। संसार में जो इतना जन्म मरण करके, मतलब देह में जाना ही एक महाकष्ट की बात है। ये इतना पवित्र भगवान आत्मा, शुद्ध आत्मा, उसको एक देह रूपी पिंजरा में रहना पड़े, ये किसको किसको जचेगा, किसको रुचेगा? तो बोले इसमें सदा रतिवंत बन, इसमें सदा संतुष्ट रे, इससे ही बन तू तृप्त, उत्तम सौख्य हो जिसमें तुझे। बोले जो रमता मन विषयों में, जैसा अभी रम विषयों में बस रहा है, क्यों जो आत्म लीन वो वहां से हट गए और वैसा आत्मा में लीन हो जाए। जिसको अपने आत्मा में सुख शांति मालूम होने है, वो विश्व में क्यों रमेगा? क्योंकि विश्व में तो कष्ट ही कष्ट है, वो बदलते रहते हैं। मैं ध्रुव परमात्मा हूँ। यहाँ एक बार रक्ष जाएगा तो ये स्थिर सत्ता और टिका हुआ भगवान, यहाँ से कभी उपयोग पलटेगा ही नहीं। कभी जाने का, कहीं देखने का, झांकने तक का मन नहीं होगा। किधर देखे? जब हमारे घर में इतना आनंद सुख शांति मिल रही है तो हम बाहर क्यों तलाशे, क्यों देखे? समझे ना? तो बोले जो रमता मन विषय में, जैसे जितना विषयों में रम मनता है, त्यों जो आत्मलीन वो वहां से पलट के और अपने आत्मा में आ जाए। वो है शीघ्र लहे निर्वाण पद, वो जिसका उपयोग स्वभाव में आनंद मनाता है, स्वभाव में रमता करता है, वो निर्वाण पद को प्राप्त करता है। उसको फिर नया शरीर नहीं मिलता है, उसको देह नहीं मिलता है, देहातीत परमात्मा हो जाता है। सिद्ध भगवान विराजमान है ना, अभी अनंत सुख अनंत गुण से मंडित तो है, और पर्याय में परिणमन भी अनंत सुख रूप चल रहा है, लेकिन देह रूपी पिंजरे से छूट गए, अपने स्वभाव में लीन हो गए, अपनी आत्मा में लीन हो गए। अनंत 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 सुख का अनंत काल तक भोग चलता रहेगा, लेकिन फिर भी अभेद एक बैठे अपना आनंद सुख पर्याय में आनंद बह रहा है, लेकिन वहां न द्रव्य पर्याय का भेद है, न गुण पर्याय का भेद है, न कोई देह है, न कर्म है, न उदय है, बस एक ज्ञायक भाव। बोले शीघ्र लहे निर्वाण पद, धरे न देह नवीन। वो जिसको अपने में विषयों को छूट के और जिसमें अपने आत्मा में लीनता हो गई है, वो ही निर्वाण को यानी मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। उसको फिर शरीर देह नहीं मिलेगी। वो अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में जैसे सब जीव रह रहे हैं, लेकिन जिसने अपना उपयोग में लीन हो गया, जिसको समस्त आत्मा में लीन हो गया, उसको निर्वाण प्राप्त हो जाता है, वो सिद्ध दशा को प्राप्त हो जाता है। उसको फिर देह नहीं मिलती, संसार में नहीं आना पड़ता है, अनंत काल तक आत्मा में आनंद सुख भोगते हैं।
रहिए अनंतानंत काल यथा तथा शिव शरण में। अनंत काल तक आनंद सुख बहता रहेगा, फिर भी एक कणिका भी जर्रा भी कम नहीं होने वाला। ऐसा दरिया, ऐसा खजाना, ऐसा सुख से भरा हुआ पिटारा, ये भगवान आत्मा ऐसा गैर स्वभाव का निर्णय करे तो परिणति यहाँ काम करके अंतर में लीन होके अपने स्वभाव में अनंत काल तक वास करेगी। ऐसी पवित्र भावना। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बारी है, वंदना शत बारी है। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। परम परम उपकारी श्री सतगुरु देव की जय हो। निज कारण परमात्मा ध्रुव आत्म ध्रुव की जय हो।